बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब कान्हा पहले बार बंसी को हाथ में लिए हैं और जैसे बजाने लगते हैं वैसी यशोदा मैया टोकती है। क्या ये सुर वाला चीज है? कोई भी विद्या आरंभ करे तो पहले पूजन होना चाहिए, सरस्वती माता का ध्यान होना चाहिए, फिर विद्या आरंभ कराना चाहिए। विद्या आरंभ भी संस्कारों के। सरस्वती शिशु मंदिर सरगांव में है। हर साल नया सत्र लगने से पहले विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है, जिसमें जो बालक या बालिका पढ़ने योग्य हो जा रहे थे उनको बुला के आचार्यों के द्वारा पूजा किया जाता है। यशोदा माँ कहने लगी कि पहले बेटा सरस्वती का ध्यान करो। और कृष्ण जी सरस्वती मैया का ध्यान करते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसिद्धमं जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। वो तो खुद परमेश्वर है और वो जैसे माता सरस्वती का आवाहन करते, सरस्वती मैया सोचती है कि परमेश्वर बुला रहे मैं कैसे ना जाऊं। तत्काल सरस्वती मैया आ जाती है और सरस्वती मैया आके कृष्ण के जीवा में बैठ जाती है और ऐसे बंसी बजाते हैं, ऐसे बंसी बजाते हैं, सब विभोर हो जाते हैं। वृंदावन चले गए। वृंदावन में सभी गोप ग्वाल सके सब देख के, वृंदावन के सुंदर वन को देख के सब प्रसन्न चित्त। वृंदावन, वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी को ही वृंदा कहते हैं और वन, तुलसी का वन घनघोर वन, वो है वृंदावन। सब अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, जमुना मैया को देख रहे हैं। अब इनका टोली तो पहले से बन जा रहा है। कौन सा टोली? माखन चोरी वाला। अब वृंदावन में आए हैं। अब कान्हा बोल रहे हैं मैया मुझे गौ मां को चराना है, गैया चराना है। मैया बोल रही है अभी 4 वर्ष उम्र है, देखो गैया चराने की उम्र थोड़ी है। आप बछड़े बछड़े को चरा लेना और गैया बड़े बड़े को बलराम जी चरा लेंगे। अलग अलग टोली बन जाता है। और पहले बार कृष्ण जी गैया चराने गए हैं। वह तिथि है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी को गौ का विशेष पूजा होता है। गोपाष्टमी के दिन कृष्ण जी गैया चराने जाते हैं और बलराम भी जाते हैं। उधर वत्तासुर नाम के फिर राक्षस आ जाता है। अब तो घर में घुस नहीं सकते थे, अब तो बाहर आ गया। वह राक्षस गाय के साथ में गैया बन के चले जाते हैं और जैसे कृष्ण को मारने को जाते हैं बलराम जी आके एक बार मारते हैं, वत्तासुर का नमो नारायण हो जाते हैं। और आज पहले बार कृष्ण जी गौ माँ को चला रहे हैं। गोपाल गौ माँ को ही चराने से कृष्ण भगवान का एक नाम पड़ता है गोपाल।
बोल गोपाल भगवान की। फिर दूसरी बार गैया चराने गए हैं, वहां बकासुर आ जाते हैं। बकासुर बगुला बन के आ जाते हैं और बड़ी बड़ी चोट से कृष्ण को झपट्टा मारने के लिए करते हैं। कृष्ण भगवान उनके चोट को पकड़ के फाड़ देते हैं। बकासुर का भी अंत हो जाता है। ये बकासुर कौन थे? पूतना के भाई थे। पूतना के मरने के बाद बदला लेने आए थे और वो ही नमो नारायण हो जाते हैं। अब कृष्ण भगवान बढ़िया से घर में रह रहे हैं। एक फलवारी रहती है, एक बूढ़ी अम्मा जो फल को टोकरी में भर के बेचा करती थी और उसी से अपने जीवन चलाती थी। उस दिन उसका एक भी फल नहीं बिका था और अंतिम में कृष्ण भगवान के दरबार में गए थे, नंद बाबा के महल में गए थे और फलवारी वहीं पे बैठे हैं, कोई फल ले लो। उस समय सभी काम में व्यस्त थे। कृष्ण भगवान जी फल लेने के लिए आ रहे हैं और कृष्ण जी बोलते हैं कि हे माँ हमें फल दे दो। और फलवारी बोलती है अभी तो बोहनी नहीं हुआ है, यदि बोहनी हो जा रहते तो आपको मैं फल फ्री में दे देती, लेकिन सुबह सुबह दुकान खोलोगे ना तो बोहनी का बड़ा महत्व रहता है। कोई नकदी में सामान ले लेता है तो पूरा नकदी नकदी चलता है और सुबह से उधारी हो तो पूरा उधारी उधारी चलता है। और आजकल तो पैसे रुपये चलता है। पहले के समय में क्या होता था, कोई सामान दो और कोई सामान लो, आदान प्रदान होता था। अनाज के बदले में गेहूं ले लो, गेहूं के बदले में तिल ले लो, ऐसा चलता था। आजकल सब धन से चलता है। अभी भी कुछ चीज जिंदा है, कोई चीज है जो आदान प्रदान से चलता है। बताओ क्या है? पता है? अभी भी गांव में, हमारे गांव में सब आदान प्रदान से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। क्या है कुछ पता है? वो है रोजी। कैसे रोजी? खेत वाला आस्ते मोर में बनी चल और मैं तक तोर में बनी जा। गांव में पूरा में ऐसी देखता हूँ, अभी भी आदान प्रदान हो रहा है ना, श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। आज इनके में श्रम कर रहे हैं, कल उनके में श्रम कर रहे हैं, कोई रोजी नहीं लग रहा है। 5 लोग की जा सकता है, 5 लोग आज ही हमारे खेत को नींद ले और 5 लोग उनके खेत को, अभी भी चल रहे हैं। अब वो कल वाली माता बोलती है कि अभी बोहनी नहीं हुआ है, कुछ लेके आ जाओ तब दे देंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और अनाज, एक मुट्ठी अनाज लिए हैं और एक मुट्ठी अनाज लेके आ रहे हैं देने को, और वो भी छोटा सा हाथ है और उसमें भी अनाज गिरते हुए आ रहा है। अंतिम में 2-4 दाना ही अनाज बचा था और बोलती लो माता ये लो और फल दो। माता कभी करुणा देखो, माता बोलती है बालक है, मंगरे हैं, बोहनी का क्या है, 2-4 भी दाना हो तो बोहनी तो हो गया है। तो 2-4 दाना को ही एक कपड़े बिछाती है, उसमें डलवा देती है और उसको बांध के घर जाती है। सब फल को भगवान को दे देती है और घर में जाती है, सोचते जा रही है कि आज तो फल भी नहीं बिका और 2-4 दाना अनाज मिला, आज जीवन कैसे चलेगा, जो रोटी कैसे बनेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। और जैसे घर में जाके वो कपड़ा को खोल के देखते हैं कि जो 4 दाना अनाज था वहां पे बहुत सारा सोना चांदी हो जा रहा है। भगवान जिन पर कृपा कर दे
उनका बेड़ा पार है। फिर जंगल जाते हैं, अघासुर आ जाता है। अघासुर मतलब अजगर। अजगर बड़ा सा मुंह फैलाता है और बड़ा सा मुंह फैला के बढ़ जा रहा था। सब कृष्ण के गोपाल सखा सब जाते हैं, देखते हैं बड़ा मुंह। उनको पता थोड़ी अजगर है, सब तो बालक ही है। वो सोचे कोई गुफा है। अब वृंदावन उनके लिए नया जगह है, गोकुल के सभी जगह जानते थे। बोलते हैं ये बड़े से गुफा है, चलो गुफा के अंदर जाते हैं, कुछ देखते हैं नया, कुछ मिल जाए खेलने को। सब जैसे वो गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, अघासुर के अंदर में, वो तो अजगर का अपना मुंह को बंद कर लेता है। और जैसे मुख को बंद कर लेता है, सब मर जाएंगे अंदर में बोल के, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस जगह में जाके बैठ जाते हैं जहां से नाक का श्वास चलता है। उनका श्वास नली बंद हो जाता है। श्वास नली बंद होने से उनका ब्रह्मरंध्र फट जाता है और फिर सब कोई उनके मस्तक से निकल जाते हैं। अघासुर का भी वध हो जाता है और सब गोपाल सखा 1 साल के बाद में जाके अपने घर में क्या बता रहे हैं कि हे यशोदा मैया, आपके लाला ने आज अघासुर को मार दिया, बड़ा अजगर को मार दिया। अब यहाँ पे परीक्षित बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से, जैसे हमारे श्रवण भैया और पूर्णिमा भाभी सुन रही है। परीक्षित पूछते हैं, महाराज सुखदेव जी, अरे अघासुर को आज मारे तो आज जाके बच्चे लोग अपने घर में बताते हैं, अरे आज नहीं बताते, कल बता देते, परसों बता देते, लेकिन 1 साल वाली बात मेरे समझ में नहीं आया। इसको जरा बताओ, 1 साल के बाद कैसे बताए? सुखदेव जी बोल रहे हैं, धन्य हो परीक्षित, जो मुझे ऐसे श्रोता मिले, पहले बार मिले। सुखदेव जी पहले बार कथा कर रहे हैं और परीक्षित पहले बार सुन रहे हैं। हम भी पहले बार कथा कर रहे हैं, श्रवण भैया भी पहले बार सुन रहे हैं। सेम किस्सा है, हमारा पहला ही कथा है। पूछ लेते हैं और पूछने के बाद सुखदेव जी बताते हैं कि जैसे अघासुर से निकले ना वध करके, वैसे क्या होता है, उनको भूख लगता है, बहुत जोरदार भूख लगता है जम के। सब गोपाल बोलते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण जी, हमें भूख लगा है, कुछ खा पी लेते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं, पेड़ में लटका है ना सब खाने का सामान। बच्चे लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहते हैं ना, कहीं कुछ सामान रखना तो पेड़ में डाल देते हैं और अपने घूमते रहते हैं। ये भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। बांधा स्कूल है, लड़का मन स्कूल में भाग जाते खुद की खिड़की से और बस्ता लोग में रखते पेड़ में अकेला दाई दादा मन किथे स्कूल गए हो, कहाँ स्कूल गए भैया, और खेला थे। बोलते हैं उस वृक्ष से निकाल के लाओ और सब खाते हैं। वहां पे बढ़िया बढ़िया दही माखन सब है, सब खा रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, तन सुखा मन सुखा कि गाल में लगाए जो माखन, उसी को निकाल के खाने लगते हैं। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं और ब्रह्मा जी को संशय हो जाता है, अरे ये कैसे भगवान है, जूठा खा रहे हैं। वो भी जूठा खाते समझ में आते, दूसरे के गाल के मुख से निकाल के खा रहे हैं। मित्रता हो तो कृष्ण की जैसे कोई भेदभाव नहीं, भाई से भी बड़ा मित्रता होता है। इसमें एक दूसरे के जूठा खा ले, एक दूसरे का जल ग्रहण कर ले, कोई दोष नहीं, मित्र है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो जाता है, ऐसे कैसे भगवान है।
और भ्रम होने के बाद ब्रह्मा जी आ जाते हैं धरती में, और यहाँ पे आके क्या करते हैं, सब गाय को माया से अपने लोक में चले जाते हैं लेके। और इधर एक गोप बन के आते हैं और कृष्ण भगवान को कह देते हैं कि सब गैया भग रही, आप पकड़ो। कृष्ण भगवान गैया की तरफ जाते हैं तो इधर जितने भी गौ गौर सखा मित्र मंडली था सबको फिर उठा के ले जाते हैं ब्रह्मलोक। उधर कृष्ण जी जाके देखते हैं तो गैया नहीं थी, और वापस आके देखते हैं तो गौ सखा नहीं थी। कृष्ण भगवान भी तो अंतर्यामी थे, वो तो परमात्मा थे। नेत्र बंद करते हैं, नेत्र बंद करके जैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले बाबा सबको लेके चले गए हैं, और सब बढ़िया खेल भी रहे हैं बालक उनसे। हमारे बाबा है कि दाढ़ी खींचते, मुछल खींचते, सब खिलाते। अब ब्रह्मा जी सब लोग खिला खिला के रख रहे हैं ताकि ये कैसे करते हैं देखे बोल के। कृष्ण जी बोलते हैं परीक्षा लेना है, ठीक है, हम भी परीक्षा में खड़े उतरेंगे। एको हम भविष्यामी बहुश्यामी, बहुत सारे रूप बन जाते हैं। जैसे जैसे गोप ग्वाल सखा थे वैसी वैसी रूप ले लेते हैं, जैसे जैसे गौ माता थी वैसी वैसी बन जाते हैं। बहुत सारे रूप में हो जाते हैं भगवान, वैसे गोप ग्वाल सखा वैसे गैया बन जाते हैं, और 1 साल तक के वैसी वैसी सभी के घर में रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वृंदावन के रज रज का महत्व है, कण कण का महत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गैया बन के गोप ग्वाल सखा बन के वृंदावन के रज रज में वास किए, हर जगह चले हैं, हर जगह उनका चरण पड़ा है। इस वजह से वृंदावन कितना महत्व है, जहाँ हर साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि वहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और जन्म तो जन्म वहाँ मरने के लिए भी तरसते हैं। ऐसा धाम है वृंदावन। अब ब्रह्मा जी देखते हैं 1 साल तो हो गया, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी झांकने के लिए आते हैं, और जैसे झांकने के लिए आते हैं देखने के लिए, तो क्या देखते हैं, सब जस के तस है, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई असर नहीं हो। और इधर कृष्ण जी को जैसे पता चलता है ना, जब ब्रह्मा जी आ गए देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में चलने के बाद वो ब्रह्मा जी का वेश बना लेते हैं, और द्वारपाल को बोलते हैं आजकल कोई बहरूपे घूम रहे हैं जो हमारे वेश बना लिए, बाजार हो और कोई बहरूपया दिखे ना उसको खूब सो मारना, घुसने नहीं देना। द्वारपाल को बोल देते हैं और अपने अंदर हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी जैसे इधर देखते हैं सब ठीक है, अब वो गोप ग्वाल सखा को देखेंगे बोल के अपने लोक में जाते हैं, और जैसे लोक में एंट्री करते हैं ना, वैसे द्वार पर उसको धक्का देते हैं, चलो। वो बोले कैसे कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हम ब्रह्मा बोलते हैं बहरूपिया हो, हमको सब पता है, हमारे स्वामी अंदर है, आपको अंदर जाने नहीं देंगे। जैसे दाढ़ी खींचते हैं ना वैसे प्रभु को याद करते हैं, ब्रह्मदेव प्रभु का स्मरण करते हैं, बोलते हैं हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो, हमने आपकी लीला को समझ नहीं पाया। और सब गोप ग्वाल सखा सब 1 साल के बाद वापस आए, और जब 1 साल के बाद वापस आए फिर अपने घर में गए, तब तो उनको एक ही दिन जैसे लग रहा है। तब बता रहे हैं कि हे यशोदा मैया, आपके लाला ने अघासुर को वध किया है। फिर जंगल था, वहां बहुत सारे फल थे, लेकिन एक धेनुकासुर नाम का राक्षस था, वो किसी को फल खाने नहीं देता था, अकेले ही फल खा लेता था।
और जब कोई फल खाने जाए ना तो गधा का रूप बना लेता था। अब विशाल गधा, ऐसे वैसे गधा नहीं, विशाल गधा का रूप बना के उसको एक ही बार में मार देते। कृष्ण भगवान को यह बात का पता चले, वो बलराम को लेके जाते हैं। बड़ा भैया पीछे में हो ना तो छोटे भैया को बहुत दम रहता है, आए तो पीछे में, और जाके धेनुकासुर को लड़काते हैं। अब वो उसको चिल्लाते नहीं आते, कान्हा को पता है फल खाएंगे सोया मांगे, पूरा वृक्ष के फल को हिला देते हैं, पूरा फल जैसे गिरता है खाने को लगते हैं, वैसी धेनुकासुर वहां पे आ जाते हैं। और धेनुकासुर आते हैं ना, बलराम भैया को बोलते हैं भैया इनने मुझे मारना चाह रहे हैं। बड़ा भाई तो बड़ा भाई या छोटे भाई पर आ जाए तत्काल तत्पर हो जाते हैं, और बलराम जी एक मुष्टिका मारते हैं, धेनुकासुर का नमो नारायण हो जाते हैं। भगवान घर गए और घर जाके बलराम को चढ़ाने लग जाते हैं। भैया भैया आज बड़े भैया ने गधे को मार दिया। छोटे भाई बड़े भाई के बीच में होता है ना वाद विवाद, चिढ़ाना, लड़ाई झगड़ा होना। अब उनको चिढ़ा रहे जानबूझ के, क्योंकि अभी तो मेरे साथ में थे, अब मैं आगे जो लीला करने वाला हूँ उसमें ये साथ में न रहे। कुछ कुछ काम होता है जो दोनों भाई एक साथ नहीं कर पाते। कुछ लीला करना हो, किसी से मिलने जाना हो, कुछ खाना पीना हो ना, बड़े भाई छोटे भाई एक साथ नहीं कर सकते। अब उसको चिढ़ा रहे हैं बलराम को, भैया ये आपका बड़ा वाला लाला है ना, वो आज गधे को मार दिया। अब मैया भी हंस रही है, अरे और कुछ मारने को नहीं मिला, गधे को मार दी। बलराम जी चिढ़ जाते, बोलते इनके पास अब नहीं जाना मेरे, मैं ये अलग गैया चढ़ाएंगे, मैं अलग गैया चढ़ाएंगे, ये दूसरे जगह जाएंगे तो मैं दूसरे जगह जाऊंगा। अब उद्धार करना था भगवान को, किनका? कालियानान को। जमुना मैया के जल को दूषित कर रहे थे, कौन? कालियानान। कालियानान का उद्धार करना था। भगवान श्री कृष्ण गए हैं और सब गोप गोपाल के साथ बाल खेल रहे हैं। एक गोप गोपाल उनका सखा मधुमंगल बाल को जोर से फेंकता है, वो बाल कहाँ चले जाता है? यमुना मैया में, और बोलता है मुझे वही बाल चाहिए, वही बाल चाहिए। फिर मंडली रहता है, अध्यक्ष के पास जाते हैं, और अध्यक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। बोलते हैं वो बाल लेके दो। एक भजन लेते हैं फिर आगे के पसंद। छोटा सा